आपके घर में, आपके ऑफिस में, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ या समाज में आपकी जो मित्र मंडली है, समय समय पे कोई ना कोई नाराज़ होता रहता है, प्रसन्न रहता है। तो आज मैं आपको हर राशि की एक कमजोरी बताऊंगा, एक विशेषता बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप उस राशि के व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। किस राशि का व्यक्ति किस नेचर का है, उसके लिए क्या आप करें या क्या बोलें कि वो प्रसन्न हो जाए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर व्यक्ति की आपको जन्म राशि नहीं पता है तो नाम तो पता ही होगा, तो नाम राशि से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई है, मान लीजिए पति पत्नी का ही तनाव है, प्रसन्न करना है, या फिर ऑफिस में कोई है, कहीं भी मित्र मंडली में अगर मेष राशि का कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज़ हो रहा है, तो आप यह जानते हैं कि मेष राशि जो है क्षत्रिय वर्ण की होती है और इसमें अहंकार की भावना होती है। यानी ये मेष राशि के लोग पहले सिलेंडर नहीं करना चाहते हैं। अगर नाराज़गी हो गई है तो अगले व्यक्ति को ही जा करके बोलना पड़ेगा, पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, मेष राशि के लोग जो हैं, आप इनकी प्रशंसा कर दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, नेक दिल हैं, आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ बोल दीजिए और कुछ मीठा खिला दीजिए या मीठे का भेंट दे दीजिए। तो मेष राशि के लोगों को आप ऐसा बोलिए, अगर वे आपके बॉस हैं, सीनियर अधिकारी हैं, तो समय समय पे आप उनसे इस तरीके से, अगर वो ना भी नाराज़ हैं तो भी आप इस तरीके से उनसे समय समय पे बोलते रहिए कि आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और कुछ ना कुछ समय समय पे मिष्ठान का उनको भेंट कर देंगे, तो वो आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोग सांसारिक कार्यों में दक्ष होते हैं, यानी निपुण होते हैं। तो वृषभ राशि के व्यक्ति को आप यह बोलिए कि जो सांसारिक कार्य है, चाहे वह परिवार है, चाहे वह ऑफिस है, कार्य का स्थल है, सब में आपने बहुत अच्छा तालमेल बनाया है। दोनों में आप बड़ी निपुणता से जो है सामंजस्य बना के रखे हुए हैं। इनके मेहनत की प्रशंसा करिए और इनके बल की प्रशंसा करिए और इनको ये बताइए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, हर जगह की जिम्मेदारी का बोझ बड़े आराम से आप उठा पाते हैं। तो ये लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इनके जिम्मेदारी जो है, इनके ऊपर जिम्मेदारी लेने की क्षमता की प्रशंसा मुख्य रूप से आपको करनी चाहिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए आप बोलिए कि आप अध्ययन प्रिय हैं। जब किसी भी चीज़ पे काम करते हैं, बोलते हैं, तो उस पे अध्ययन करके बोलते हैं। आप इनके बुद्धि की प्रशंसा कर सकते हैं। आप इनके चेहरे में चार्म होने की प्रशंसा करिए। बोलिए कि आपके चेहरे में तो एक चार्म है, आकर्षण है और आपका बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि बड़ी निपुण है। ऐसी बातें अगर आप मिथुन राशि के लोगों के लिए बोल देंगे तो वो लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए आप बोलिए कि आपकी इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी है। आप किसी चीज़ की कल्पना बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और अगर कोई चीज़ अभी आपके सम्मुख है तो आप इमेजिन करके आगे क्या गतिविधियां होंगी वो आप भांप लेते हैं। लोगों के कार्य के बारे में, व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते हैं। आप इस चीज़ की प्रशंसा करिए और यह बोलिए कर्क राशि के लोगों को कि आप समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर ले जाते हैं, यानी समय के अनुसार ढल ले जाते हैं, समय के अनुसार चेंजेस लाते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिंह राशि का है तो आप उसको प्रसन्न करने के लिए बोलिए कि आप स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति हैं। सिंह जो है वह स्वतंत्रता मांगता है, तो इनके स्वतंत्र प्रिय होने के स्वभाव की आप प्रशंसा कर सकते हैं सिंह राशि के। और ये चूँकि राजा है सिंह राशि, इसलिए आप इनके न्याय प्रिय होने की प्रशंसा करिए और यह भी इनकी प्रशंसा करिए यू कैन लीड, आप में नेतृत्व देने की भी क्षमता है, इस बात की प्रशंसा आपको करनी चाहिए। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के लोगों को अपने इमेज की ज़्यादा फिक्र होती है,
नाम भी कन्या है। कन्या राशि के लोगों को अपनी इमेज की बहुत ही फिक्र होती है, इसलिए आप इनके जो है सम्मान की और इनके लुक की प्रशंसा करिए, इनके इमेज की प्रशंसा करिए। इनको अपना मान सम्मान बहुत प्रिय होता है, छोटी छोटी बातों का भी ये ख्याल रखना चाहते हैं। तो इनके मान सम्मान की प्रशंसा करिए, इनके इमेज की, इनके अपीयरेंस और लुक की प्रशंसा करके आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि के लोग जब भी अपने जीवन में कुछ भी नया लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, आभूषण कोई नया पहन के आए या कोई नई गाड़ी लिए हैं, कुछ भी नया काम करें तो उनके उस वस्तु की प्रशंसा करिए, इनके पहनावे की प्रशंसा करिए, इनके जो है शारीरिक अपीयरेंस की प्रशंसा करिए और यह बताइए कि आप मॉडर्न दिखते हैं, आज के समय के अनुसार आप दिखते हैं और रहते हैं। तो इन लोगों को इस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। वृश्चिक राशि के लोग जो होते हैं स्पष्टवादी होते हैं, तो वृश्चिक राशि के किसी भी व्यक्ति के लिए आपको बोलना चाहिए कि आपका यह नेचर जो है स्पष्टवादिता का, ये बड़ा अच्छा है, इससे कोई व्यक्ति डाउट में नहीं रहता है, आप किसी को भ्रम में नहीं रखते हैं, जो होता है स्पष्ट बोलते हैं, ऑन द स्पॉट बोलते हैं। ये सारी चीज़ इनको प्रसन्न करेगी। इनके एटीट्यूड की प्रशंसा करिए, कहिए कि योर एटीट्यूड इज़ राइट, आपका जो नज़रिया है वो सही है। तो आप इनसे अपना काम इस प्रकार से निकलवा सकते हैं या इनको प्रसन्न रख सकते हैं। धनु राशि के लोग जो हैं इनके ज्ञान की प्रशंसा करनी पड़ेगी और यह कहना पड़ेगा कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल जो निर्धारित करते हैं ये उसको पाने के लिए बहुत तेज प्रयास करते हैं, तीव्र प्रयास करते हैं, यानी लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों की प्रशंसा करिए इनके और इनके ज्ञान की प्रशंसा करिए, तो ये लोग प्रसन्न हो जाएंगे धनु राशि के लोग। मकर राशि की अगर हम बात करें तो इनके शांत स्वभाव की आपको प्रशंसा करनी चाहिए। मकर राशि के लोग जो हैं उच्च पद पाने के लिए लालायित रहते हैं, तो इनको ऐसा बोलना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दिन आपको बड़ा पद अवश्य मिलेगा, एक दिन आपको उच्च पद अवश्य मिलेगा। और अगर उच्च पद मिला हुआ है उस व्यक्ति को तो कहिए कि इस उच्च पद के लायक आप बहुत अच्छे से हैं, यू वेल डिजर्व दिस हाई पोस्ट। तो उनके उच्च पद की प्रशंसा करिए या उनको सांत्वना दिलासा दीजिए कि ऊंचे पद पर ये पहुंचेंगे और इनके शांत स्वभाव की प्रशंसा करिए। तो मकर राशि के लोग आपके जो है बुद्धि में, आपके वाणी से प्रभावित होकर के आपके स्नेह में, आपके प्यार में, आपके प्रेम में आपकी तरफ झुकाव करेंगे। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के व्यक्ति के पास जब आप बैठिए या उसको जब आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत हो तो आप यह थोड़ा विचार करिए कि कुंभ राशि का व्यक्ति किससे थोड़ा सा जेलस है, किससे ईर्ष्या है, उसका शत्रु कौन सा है। तो कुंभ राशि के व्यक्ति के शत्रु की बुराई कर दीजिए, उसके विरोधी को उससे कम बताइए, कम आंकिए और ऐसे कुंभ राशि के व्यक्ति को धार्मिक और विचारवान होना बोलेंगे तो कुंभ राशि के लोग आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि के ज्ञान की आप प्रशंसा करिए और मीन राशि के लोगों को यह बताइए कि आप जो काम करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, द वे यू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ दैट इज़ वेरी यूनिक। जिस तरीके से आप काम करते हैं वह विधि बड़ी अच्छी है, आपके सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, उनके सोचने के तरीके की प्रशंसा करिए, ज्ञान की प्रशंसा करिए और वो जो कुछ करें उस करने की विधि को यूनिक बता करके, अच्छा बोल करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो मेष से मीन राशि तक के, चाहे लगन की बात हो चाहे राशि की बात हो, कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं इसका एक छोटा सा क्लू मैंने आज आपको दिया है। अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए, हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही पहले जब लोगों की बारात जाती थी या फिर जब हमारे घर पे कोई आता है तो एक रिवाज बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो मीठा खिला करके उसको पानी पिलाना है। मीठा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कुछ ऐसा तत्व होता है जो दिमाग में प्रसन्नता के हार्मोन को बढ़ाता है। प्रसन्नता वाले हार्मोन को मीठा खिलाएंगे तो उस व्यक्ति का खुश रहने वाला हार्मोन बढ़ जाता है,
त्वरित रूप से बढ़ता है और अल्पकाल समय तक बढ़ा रहता है। तो जब आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके घर पे आता है, आप कहीं जाते हैं, तो मीठा खिला के पानी पिलाने का यही सिस्टम है कि व्यक्ति थका होगा, तनाव में आया होगा, तो मीठे से वह जो है एंजाइम बढ़ेगा और व्यक्ति का मूड प्रसन्नता में आ जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को मीठा आप अवश्य गिफ्ट करिए। कहते हैं ना, अक्सर लोग जब आज भी मिलते हैं तो कहते हैं चलो आपको चाय पिलाते हैं। चाय पिलाते हैं का तात्पर्य भी इसी चीज़ से है कि कुछ मीठा खिलाने से, पिलाने से उस व्यक्ति का जो खुशी का हार्मोन है वह बढ़ता है, यानी वो आपके प्रति आकर्षित होता है। इसलिए सभी राशि के व्यक्तियों को कभी ना कभी आप जिनसे आपका लगाव है, घनिष्ठता है, उनको मीठे का भेंट करिए और ये प्रयास करिए कि वो आपके मीठे को खाएं भी। इससे जो है लगाव बढ़ता है।